नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। चुनावी सरगर्मी के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज स्टेट का खास शो पॉलिटिकल पिक्चर। इस नए शो में हम आपको यूपी के अलग अलग इलाकों की पॉलिटिकल पिक्चर दिखाते हैं। जैसे हर पिक्चर में कहानी और तरह तरह के किरदार होते हैं, वैसे ही हमारे पॉलिटिकल पिक्चर शो में रोजाना आप देखते हैं एक खास इलाके की चुनावी तस्वीर या फिर सुर्खियों में रहे खास शख्सियत की चुनावी कहानी। पॉलिटिकल पिक्चर की इस कड़ी में आज पारी है हापुड़ गोलीकांड के बाद आए सुर्खियों में असदुद्दीन ओवैसी की। हापुड़ से हैदराबाद तक हंगामा नॉन स्टॉप। भैया हमारी जवानी तुझ पे कुर्बान। मजनू सब कहती है कि ना नून रोटी खाएंगे, पतंग को जिताएंगे, ना दरी बिछाएंगे। ओवैसी की भड़काऊ पॉलिटिक्स से किसे है खौफ? एक अगर मैं मरूंगा तो 1000 अल्लाह पैदा करेगा जो मुझसे ज्यादा काबिल होंगे और हम इनसे डरेंगे नहीं। हैदराबादी भाईजान की जान के पीछे कौन? अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, दलित के उनके हक की लड़ाई लड़े। वो ये समझते हैं कि गोली मारकर हमको खामोश करने से उनका काम हो जाएगा, नहीं होगा। पश्चिमी यूपी की सियासी गर्मी बढ़ाने की साजिश। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। गोलीकांड का असल गुनहगार कौन? हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। ओवैसी की कार पर वार की सटीक पड़ताल। हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। वोट खोने का डर, ओवैसी की पॉलिटिकल पिक्चर। मुसलमानों को टारगेट किया गया गोली मारकर। अभी आपने ट्रेलर देखा, अब आपको पूरी पॉलिटिकल पिक्चर दिखाते हैं। आखिर गुरुवार को ऐसा क्या हुआ जिससे मुस्लिमों के रहनुमा और हमदर्दी जताने वाले ओवैसी कैसे मीडिया की सुर्खियों में आ गए? वो कौन से किरदार हैं जो आज हमारी पॉलिटिकल पिक्चर बन गए हैं? एक मरेगा तो अल्लाह 1000 पैदा करेगा। एक अगर मैं मरूंगा तो 1000 अल्लाह पैदा करेगा जो मुझसे ज्यादा काबिल होंगे और हम इनसे डरेंगे नहीं। वो मौत से नहीं डरता। सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है। आखिर यूपी चुनाव में नफरत क्यों? डरेंगे नहीं, बुज़दिलों को पैगाम है ये। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब तक जिंदा रहूंगा बुज़दिलों की तरह नहीं जीऊंगा। मैं आपके जरिए से इन बुज़दिलों को पैगाम देना चाह रहा हूं कि तुम भी मरोगे एक दिन, मैं भी मरूंगा, मगर मैं जब तक जिंदा रहूंगा बुज़दिलों की तरह नई जिंदगी गुजारूंगा। डराकर खामोश नहीं किया जा सकता, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डरकर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। पश्चिमी यूपी का चुनाव दिनों दिन नए रंग और नए रूप और नई पिक्चर दिखा रहा है। आज की पिक्चर भी कुछ ऐसी ही दिलचस्प है। पॉलिटिकल पिक्चर में आज बात असदुद्दीन ओवैसी की। और वो नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी संविधान की बात करे, वो नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी उस जहरीली आइडियोलॉजी का मुकाबला करे, वो नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, दलित के उनके हक की लड़ाई लड़े। वो ये समझते हैं कि गोली मारकर हमको खामोश करने से उनका काम हो जाएगा, नहीं होगा। एक अगर मैं मरूंगा तो 1000 अल्लाह पैदा करेगा जो मुझसे ज़्यादा काबिल होंगे और हम इनसे डरेंगे नहीं। मैं आपके ज़रिए से इन बुज़दिलों को पैगाम देना चाह रहा हूं कि तुम भी मरोगे एक दिन, मैं भी मरूंगा,
मगर मैं जब तक जिंदा रहूंगा बुज़दिलों की तरह नई जिंदगी गुजारूंगा। मैं यूपी के कैंपेन में जाऊंगा, जनता के दरमियान में जाऊंगा और जनता की अदालत में अपनी बात को, अपनी पार्टी की भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की बात करूंगा। नाम असुद्दीन ओवैसी, पता हैदराबाद, सांसद AIMIF। पॉलिटिकल पिक्चर में सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये वो किरदार हैं जिन्होंने फरवरी के कड़ाके की ठंड में पश्चिमी यूपी का चुनावी माहौल एकदम से गर्म कर दिया। पॉलिटिकल पिक्चर में देखिए कैसे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बेहद संगीन इल्जाम लगाए, जिससे यूपी की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। गाजियाबाद में जानलेवा हमले के बाद ओवैसी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके से हमला हुआ हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि सर, अब ये हम शॉर्ट में बताएंगे। हम मेरठ किठौर का प्रोग्राम करके इलेक्शन कैंपेन का वापस आ रहे थे, तो टोल गेट के पास जाहिर है बैरिकेड होता है तो गाड़ी स्लो होती है। जब गाड़ी स्लो हुई तो हम पर इन्होंने हमला कर दिया, गोली चलाई। कितने लोग थे सर? कितनी दूरी से फायरिंग हुई? मैं बिल्कुल 10 कदम भी नहीं होंगे। क्या अमीन, 10 कदम भी नहीं होंगे। गुरुवार को जो कुछ हुआ उसकी पिक्चर लोकसभा में देखने को मिली। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पीड़ा सुनाई। इस पॉलिटिकल पिक्चर के आखिर वो कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या था? कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं? विधायक हूं, 4 मर्तबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? पुलिस ने हापुड़ के छिजारसी पर लगे CCTV फुटेज को खंगाला। 2 शख्स कार पर फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। हमलावरों में से एक ने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है, वहीं दूसरे शख्स ने सफेद रंग की जैकेट पहनी है। असुद्दीन ओवैसी मेरठ के किठौर से दिल्ली जा रहे थे और इसी दौरान छिजारसी टोल गेट पर उन पर फायरिंग की गई। ओवैसी ने बताया कि 3 से 4 गोलियां उनकी कार पर चलाई गई, जिसकी वजह से उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। फिर उन्हें दूसरी कार में शिफ्ट कर ले जाया गया। तो एक बड़ी धाम से आवाज आई, तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई, तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उस गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। असुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग होते ही यूपी का पूरा पुलिस अमला हरकत में आया। वारदात में इस्तेमाल हथियार जब्त किए गए, 2 आरोपी भी धर लिए गए और अब जांच इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि आखिर ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की पिक्चर किसने और क्यों लिखी। हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पर पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो फुटेज को देखने से तथा जो लोग वहां हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलान करने पे उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है। अभी तो इस हमले को चुनाव के दौरान मजहबी रंग देने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। जो बात निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि 5 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 3 गोली गाड़ी पर लगी, लेकिन एक भी गोली गाड़ी के शीशे पर नहीं लगी तथा उसे हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य कार्रवाइयाँ आगे प्रचलित हैं। घटना के क्या कारण थे और इस साजिश में या इस घटना में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, इसकी पूरी
जानकारी पूरी जांच पड़ताल के बाद हो पाएगी। यूपी चुनाव से ठीक 7 दिन पहले इस वारदात ने चुनावी तापमान को बढ़ा दिया, क्योंकि इस मामले में जिन 2 आरोपियों को पकड़ा गया उनके संबंध बीजेपी से होने की बात सामने आई। लेकिन यहाँ फिर सवाल यही उठता है कि हमलावरों का मकसद क्या था। ये ओवैसी साहब हैं, इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके ऊपर हमला हुआ। बिल्कुल नजदीक में 10 कदम की दूरी पर इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके बाद इनके जो काफिले के लोग थे उन्होंने एक हमलावर के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। हैदराबाद के भाईजान की छवि एक मजहबी नेता के रूप में सामने आती है। ओवैसी अपने भड़काऊ बयानों को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पिक्चर में बोली का जवाब गोली नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जमहूरियत में जहां पर कट्टरता आई है वो देश बर्बाद हो गया है। कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की जरूरत है। भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यहाँ विचारों की आजादी है, यहाँ बोली का जवाब बोली है, बुलेट नहीं। और शायद इसीलिए हमारा लोकतंत्र जिंदा भी है। देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, विधानसभा चुनाव में सवाल मुस्लिम वोटर्स का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। ये हार जीत को तय भी करते हैं, और ऐसे में सवाल है कि इस बार मुस्लिम वोटर्स किसके साथ जाएंगे। पॉलिटिकल पिक्चर भी कुछ ऐसा ही दिखा रही है। हापुड़ में ओवैसी की कार पर गोलियां चली, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इस गोलीकांड से यूपी की सियासत में जबरदस्त उफान आया, लेकिन जनता इसे किस नजरिए से देख रही है। न्यूज स्टेट संवाददाता अभिषेक शर्मा पहुंचे हापुड़, और वहां पर सुनिए जनता का क्या कुछ कहना है, और वो इस बार किस पार्टी को वोट पर चोट करेगी। चुनावी पिक्चर में आज मैं हापुड़ की पुरानी मंडी पर हूं, पुरानी चुंगी पर। यहां सारे मुस्लिम भाई हैं, और अक्सर चाय की दुकानों पर, बिरयानी की दुकानों पर यहां भीड़ रहती है। आज हम जानना चाहेंगे कि हापुड़ के जो मुस्लिम भाई हैं उनका क्या रुख है, क्या पॉलिटिकल उनकी समझ है, और 2022 का ये चुनाव अब अपने पूरे चरम पर, अपने पीक पर आ चुका है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम कुरैशी। कासिम साहब, कल की घटना आपको पता होगी। ओवैसी साहब यहीं से निकले थे और छिजारसी टोल पर उन पर फायरिंग हो गई। सवाल मेरा यह है, क्या मुसलमान ओवैसी के पक्ष में जाएंगे या नहीं? मुसलमान ओवैसी के पक्ष में नहीं जाएगा। यहाँ से बसपा का प्रत्याशी मनीष उर्फ मोनू जीत रहा है, और सारी वोट उसी जाएंगी। अच्छा, ये बात आ रही है निकल के कि जितना भी मुसलमान भाई है हमारा वोटर, वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन पे जा रहा है? नहीं, बसपा पे जाएगा। क्या नाम है? शादाब। शादाब, ये बताओ कि आपको कहीं ऐसा लगता है कि ओवैसी पे जो हमला हुआ उसके बाद मुस्लिमों का सहानुभूति ओवैसी की तरफ आएगी? क्या मुसलमान सपा बसपा से अतिरिक्त ओवैसी की तरफ भी जाएगा? क्या ओवैसी की तरफ जाएगा वो? जाएगा। हाँ, इस हादसे के बाद बहुत जाएगा। बहुत जाएगा जी। आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाकिम। हाकिम, तुम्हें क्या लगता है कैसा हाकिम होना चाहिए? हाकिम अच्छा होना चाहिए जो कारोबार को तो क्या ओवैसी हाकिम बन सकते हैं? मुश्किल है। मतलब ये है कि ज्यादातर नल वाले जो हैं धर्मपाल जी की, इसकी उम्मीद ज्यादा है इधर से। सपा और हाँ, ओवैसी की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर, ये बताओ तुम्हारी वोट बन गई? जी। ओवैसी की तरफ। ओवैसी क्या अखिलेश जयंत के बीच में आ गए? लगता है ऐसा। अखिलेश पे जाएंगे या ओवैसी पे? हम तो जो जी नल पर जाएंगे। नल पे जाएंगे? चौधरी पर। जयंत चौधरी, इसलिए कि समाजवादी से गठबंधन? जी जी जी, इसीलिए जाएंगे। और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। वसीम भाई जी। कल जो छिजारसी में आगे जी जी हुआ हमला हुआ ओवैसी साहब पे, जी, तो कहीं लगता है कि मुसलमानों की सहानुभूति वोट ओवैसी साहब पे जा?
देखो सीधी सी बात ये है कि इतने बड़े राष्ट्रीय नेता अपनी पार्टी के असरुद्दीन ओवैसी साहब, इतने बड़े आदमी पर हमला हो रहा है तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित रह पाएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान। जब ऐसे ऐसे सांसदों पर क्या नाम है हमला किया जा रहा है और क्या नाम है अपराधी भाग रहे हैं और फिर पेश हो रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या नाम है जी हमने इनसे रंजिश निकाली है, इनके भाई भड़काऊ भाषण दे दे। आपको क्या लगता है मुसलमान एकजुट होकर पड़ेगा या अलग अलग पड़ेगा? नहीं, मुसलमानों की सबसे बड़े ध्रुवीकरण की बात यही होती है कि नाम है कि थोड़ा सा वो डिवाइड हो जाते हैं, एक जगह जाए। हम तो जाने के लिए बीजेपी के लिए भी तैयार है, लेकिन बीजेपी हमारे लिए कोई रास्ते तो खोले, कोई संस्कार तो खोले। ये थोड़ी है कि मुसलमान लाभ अगर देती है तो वो क्या नाम है गैर मुस्लिमों को देती है। तो आपकी नज़र में कौन है ऐसा कि मुस्तकबिल आपका बन सकता, कौन सा दल ऐसा? भाई अभी तो देखो सपा की लहर चल रही है सारे देश में प्रदेश में। इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में 2024 में भी प्रधानमंत्री अल्लाह ने चाहिए तो वो अखिलेश यादव होंगे हमारे। मुख्यमंत्री तो निश्चित तरीके से हो ही चुके हैं ये। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की तो कोई वो नहीं है देरदार। आज चुनाव हो जाए, कल वोटिंग हो जाए, इंशाल्लाह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे। अपना नाम भी बताओ। हाजी रिजवान। रिजवान भाई खुल के बताओ। जी अखिलेश इंशाल्लाह। अच्छा ऑलरेडी अखिलेश दोनों ही आवेंगे। अच्छा, वजह क्या है? वजह सबको पता है। जितनी भी योजनाएं अभी तक दी हैं 2017 में से पहले जो सारी अखिलेश यादव ने दी हैं, बताओ कहाँ क्या क्या योजनाएं ने दी हैं अखिलेश यादव ने। अब उसके ऊपर क्या नाम है ये काबिल हो गए बीजेपी वाले, फायदा इन्हें उठा रहे कि हमने दिया। इनके चलो 5 काम गिनाओ मैं। नहीं, मैं गिनाने नहीं, मैं तो आपकी राय जानने आया हूँ बस। मैं किसी के पक्ष में नहीं। राय तो हमारी इंशाल्लाह आपको मालूम ही है, जब चुनाव का वक्त आएगा तो इंशाल्लाह और वक्त आ गया वोटिंग होगी। बताई दी आखिरी। हाँ, मैं क्या नाम है? मोमिन नाम है। मोमिन भाई क्या करते हैं आप? भैंस बेचे जी। भैंस बेचते हैं, मतलब कुरैशी हैं? कुरैशी हैं। अच्छा, तो कुरैशी के धंधे पे तो बड़ी चोट लगी है। पूरी लगी चोट, पूरी चोट लगी जी। और चोट लगी है तो अब ये चोट वोट की चोट पे भी बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी जी। अच्छा, हमारे जितने भी खड़े नल वाले समाजवादी के ये आप सर्वे करो मत ना करो, जितने भी लहर रही हो, हम आप बता जानो रे खुदा करके अगले से होना है। और जाट मुसलमान एक। ये बताओ क्या सीन नजर आ रहा है? कहीं ऐसा लगता है कि ओवैसी की कुछ मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? नहीं, ओवैसी की तो हमेशा ये घटेगी, क्योंकि ये जो सिर्फ कायज हैं तो ये वोट काटने के लिए आए हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये सुना है, ये जो हैं वोट काटने के लिए आए हैं, ठीक है। ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं। क्या बीजेपी के इन पे हमला करने वाले थे? और भी तो कर सकता था कोई हमला इन पे, सिर्फ वोट काटने वाली बात है। असल में क्या मेरे भाई साहब ने कहा जी बसपा सपा ये है, मैं बिल्कुल मानता हूँ अगर जो भी आदमी काम करे उसके काम को देखकर जो है उसको वोट देनी चाहिए। अपनी वोट का हमें हक है, हम किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन हमें सुनने में आया इस बार मुस्लिम जहाँ पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे, बटेगा नहीं। कोशिश तो यही है कि एक जगह पढ़े, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। डिवाइड होगी। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम सलीम अहमद है भैया। सलीम साहब, ये बताइए कि मुस्लिमों की पहली पसंद कौन सी पार्टी इस समय चल रही है? हमारी पसंद वही है जो काम कराएगा, वही पार्टी पसंद है हमारे। तो हम तो भैया जब पार्टी का होते हैं वही जो भाई साहब ने कहा है बात सही है। वो रोजगार और महंगाई पे होगा, जातिवाद का कोई मैटर ही नहीं है। रेहान, तुम्हें क्या लगता है, जो तुम जैसा युवा है, ठीक है ना, युवाओं का बड़ा महत्व है। 2014 के चुनाव में भी, 2017 के में भी, 2019 में आप जैसे युवा ने तकदीरें पलटी हैं। इस बार मुस्लिम युवा किधर जा रहा है? क्या रुख है मुस्लिम युवा का? क्या मानना है आप जैसे युवा? मानना है जी यहाँ तो गजराज है, समाजवादी की सरकार। यहाँ ज्यादा है रालोद गजराज जी। अभी आप बता रहे थे बसपा भी पलट रहा कैमरे पे। बसपा में है कुछ डिवाइड हो रहे हैं कुछ वोट, लेकिन निकलेगा गजराज सिंह। गजराज सिंह, आपको क्या लगता है कि ओवैसी कुछ इम्पैक्ट डाल पाएंगे कल के हमले के बाद? पक्का बता रहा हूँ भाई साहब मैं। अच्छा, मुझे बसपा सुना। नहीं, वो हमला वहीं पे होगा जो गाड़ी निकलेगी। गाड़ी डांसने से गई है, उनके लिए वीआईपी निकाला गया है और डांसने खड़े हो रहे हैं आप। तो गोली खुद चलवा रहे हो, खुद पकड़वा रहे हो। गोली ऊपर चलती, नीचे गाड़ी चल रही है। ये गेम है भाजपा का सब। ओवैसी पे गोली मुस्लिम लड़ाई कराना चाह रहे थे कि इलेक्शन पलट जाए, वो कुछ नहीं होगा। इलेक्शन अखिलेश यादव जीत रहे हैं और जीतते रहेंगे बस। आप तो बोल चुके हैं नेताजी। अच्छा, नेताजी क्यों कह रहे हैं तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। तो तुम नेता वाली ड्रेस में तो हो नहीं यार। हम समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये तो लाल ही है। अच्छा, टोपा भी लाल है तो यूपी में भी लाल ही है। अच्छा, लेकिन योगी तो और मोदी कह रहे हैं ये लाल तो रेड अलर्ट है। भैया लाल का मोहब्बत है, इतना ना घबरा रहे हैं।